मध्य प्रदेश का ओपिनियन पोल देखकर हो गई भाजपा वालों की हालत खराब। क्या इस बार मध्य प्रदेश से हो सकता है भाजपा का सुपड़ा साफ? क्या इस बार मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी नहीं बचा पाएगी अपनी सरकार? नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा ओपिनियन पोल के बारे में। दोस्तों, जैसे आपको पता है अब से कुछ ही दिन बाद मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो अब की बार मध्य प्रदेश में किस पार्टी की बन सकती है सरकार? क्या इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनी सरकार बना लेगी या भाजपा फिर से अपनी सरकार बना लेगी? इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में सीटों की बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल विधानसभा की 230 सीटें हैं। अगर किसी भी पार्टी को सरकार बनानी है तो उस पार्टी को 116 सीट जितनी होगा तो उस पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बन जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सीहोर जिले की बात कर लेते हैं। सीहोर जिले में कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से भाजपा को 3 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 1 सीट मात्र मिल सकती है। अगला जिला आ जाता है रीवा। यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें, 8 में से भाजपा को 3 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 4 सीट मिल सकती है और अन्य दल को 1 सीट मिल सकती है। अगला जिले की बात कर लेते हैं सतना की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं, 7 में से भाजपा को 3 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 4 सीट मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं शहडोल की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं, 3 में से भाजपा को 1 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं खरगोन की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें, 6 में से भाजपा को 3 सीट मिल सकती है और 3 सीट कांग्रेस को मिल सकती है। अगला जिला आ जाता है सिंधी। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं, 4 में से भाजपा को मात्र 1 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं बालाघाट की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें हैं, 6 में से भाजपा को 2 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 4 सीट मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं सिवनी की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं, 4 में से भाजपा को 3 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। अगला जिले की एक बात कर लेते हैं छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा में कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं, 7 में से भाजपा को 2 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 5 सीट मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं मंडला की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं, 5 में से भाजपा को 2 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं खंडवा की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से भाजपा को 1 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं रायसेन की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से भाजपा को 2 सीट मिल सकती है और 2 सीट कांग्रेस को मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं अशोकनगर की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से भाजपा को 1 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं बड़वाना की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से भाजपा को मात्र 1 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं बैतूल की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं, 5 में से भाजपा को 2 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है। अगला जिला आ जाता है मंदसौर। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं, 4 में से भाजपा को 1 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं नरसिंहपुर की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं, 4 में से भाजपा को 1 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है और अन्य दल को 1 सीट मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं नीमच की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं, 3 में से भाजपा को 1 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं उज्जैन की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं, 7 में से भाजपा को 3 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 4 सीट मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं उमरिया की। उमरिया में कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं, 2 में से भाजपा को 1 भी सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही। यहाँ पर भाजपा का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा और कांग्रेस को 2 में से 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगले जिले की बात कर लेते हैं भिंड की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं, 5 में से भाजपा को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगले जिले की बात कर लेते हैं मुरैना की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें हैं, 6 में से भाजपा को 3 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है। अगला जिले की बात करते हैं आगर मालवा की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं, 2 में से 2 कांग्रेस को मिल सकती है। यहाँ पर भाजपा का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा है। अगले जिले की बात कर लेते हैं अलीराजपुर की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं, यहाँ पर भी 2 में से 2 कांग्रेस को मिल सकती है। यहाँ पर भी भाजपा का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा है।
अगले जिले की बात कर लेते हैं पन्ना की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं, 3 में से भाजपा को 1 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है। अगले जिले की बात करते हैं राजगढ़ की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं, 5 में से भाजपा को 2 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं रतलाम की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं, 5 में से भाजपा को 3 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है। अगले जिला आ जाता है सागर। यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें हैं, 8 में से भाजपा को 3 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 4 सीट मिल सकती है और अन्य दल को 1 सीट मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं भोपाल की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं, 7 में से भाजपा को 3 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 4 सीट मिल सकती है। अगले जिले की बात करते हैं बुरहानपुर की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं, 2 में से 2 कांग्रेस को मिल सकती है। भाजपा का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा है। अगले जिले की बात कर लेते हैं छतरपुर की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें हैं, 6 में से भाजपा को 2 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है और अन्य दल को 1 सीट मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं दमोह की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं, 4 में से भाजपा को 2 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं दतिया की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से भाजपा को 2 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं देवास की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं, 5 में से भाजपा को 2 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं धार की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं, 7 में से भाजपा को 2 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 5 सीट मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं डिंडोर की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं, 2 में से भाजपा को 1 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं शिवपुरी की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं, 5 में से भाजपा को 2 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है। अगला जिला आ जाता है सिंगरौली। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं, 3 में से भाजपा को 1 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं टीकमगढ़ की। टीकमगढ़ में कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं, 5 में से भाजपा को 2 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है। अगला जिला आ जाता है विदिशा। विदिशा में कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं, 5 में से भाजपा को 3 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं सोमपुर की। यहाँ पर विधानसभा की 2 सीटें हैं, 2 में से भाजपा को 1 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को भी 1 सीट मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं गुना की। गुना में कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं, 4 में से भाजपा को 1 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं अनूपपुर की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं, 3 में से भाजपा को 2 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। अगला जिला आ जाता है होशंगाबाद। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं, 4 में से भाजपा को 1 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है। अगला जिला आ जाता है इंदौर। यहाँ पर कुल विधानसभा की 9 सीटें हैं, 9 में से भाजपा को 5 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 4 सीट मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं जबलपुर की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें, 8 में से भाजपा को 3 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 5 सीट मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं झाबुआ की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं, 3 में से भाजपा को 1 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं कटनी की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं, 4 में से भाजपा को 1 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं शाजापुर की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं, 3 में से भाजपा को 2 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं ग्वालियर की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें हैं, 6 में से भाजपा को 3 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है। तो दोस्तों हमने कुल देख लिया 230 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। ओपिनियन पोल के माध्यम से भाजपा को 51 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 135 सीट मिल सकती है और अन्य दल को 4 सीट मिल सकती है। आज के ओपिनियन पोल के माध्यम से कांग्रेस अपनी सरकार मध्य प्रदेश में बना रही। ओपिनियन पोल के माध्यम से चुनाव होते हैं तब क्या होता है। तो अगर दोस्तों आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बीच में आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन दिखाई दे रहा होगा सफ़ेद कलर में, उसको दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।